को जिताते रहे, कभी बसपाइयों को जिताते रहे, कभी तुम भाजपाइयों की सरकार बनाते रहे, कांग्रेस के पीछे चलते रहे, लेकिन आखिर तुम्हारा क्या हुआ? तुम हराते हराते खुद हार गए हो। इसलिए बैरिस्टर ने कहा है, जन अधिकार पार्टी के जिम्मेदारान यहाँ तशरीफ फरमा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तशरीफ फरमा है, जिन्होंने ललकारो पुकार लगाई है, कई लोगों उठ खड़े हो, कब तक मांगोगे? आओ छीनते हैं, आओ छीनने के लिए प्लेटफॉर्म तुम्हें मिलता है। छीनने की ताकत मजलिस रखती है, छीनने की ताकत जन अधिकार पार्टी रखती है, छीनने की ताकत राम करो कश्यप रखते हैं, छीनने की ताकत रामधनी बिंद रखते हैं, छीनने की ताकत कमलेश चौहान रखते हैं। ये लोग एक मंच पे हैं आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए। ऐ लोगों, वादा करो, जन अधिकार पार्टी के महेंद्र सोनकर जी जो मोहम्मदाबाद से हमारे कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट हमारे अपने हैं। कहोगे वो कैंडिडेट हमारा अपना है, वो हमारे बीच का है। इसलिए कि तुम तवील मुद्दत तक, एक अजीम तवील मुद्दत 70 सालों तक के सरकार बनाते रहे, 4 बार सपाइयों को जिताया, 4 बार बसपाइयों को जिताया, उससे पहले कांग्रेस को जिताते रहे और मौजूदा भाजपा को तुमसे सत्ता दे दी। आखिर बताओ कि हमारी आपकी हालत भिखमंगियों जैसी क्यों हो गई? हमारी आपकी हालत इस कदर रसातल में हम चले गए कि पूछिए मत। इसलिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा सत्ता परिवर्तन के लिए आया है। ऐ लोगों, वादा करो कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चे को अपना वोट दोगे। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपको विकल्प देता है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपको स्टेज देता है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपको मुल्क की खिदमत का मौका देता है, प्रदेश की खिदमत का मौका देता है, आपको नेता बनाता है, जब वो कुचलों को उठा करके पटल पे लेके आता है। यह भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है। हमें मालूम था, कैंडिडेट को भी मालूम था, दिनेश कुमार मौर्य को भी मालूम था, महेंद्र सोनकर को भी मालूम था कि सपा भी टिकट देती है, बसपा भी टिकट देती है, भाजपा भी टिकट देती है, कांग्रेस भी टिकट देती है। ये वहां जा सकते थे, टिकट ले सकते थे, लेकिन फिर से वहां से गुलाम बनना पड़ता। इसलिए कि विधानसभा में पार्टियां बोलती है, कोई शख्स नहीं बोलता है। ऐसे लोगों, वादा करो कि अपनी पार्टी भेजोगे विधानसभा जो दूसरी पार्टियों से बात करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा एक पार्टी है जो दूसरी पार्टियों की आंखों में आंखें डाल के बात करेगी। बिहार ने 5 विधायक हमें दिए, अख्तरुल इमाम, शाहनवाज आलम, इजहार अस्सी, सैयद रुकनुद्दीन, ये वो 5 विधायक हैं जिनको दुनिया जानती है। तेजस्वी के 75 विधायक कोई नाम नहीं लेने वाला है, इसलिए कि हमारे 5 विधायक मजलूमों की, शोषितों वंचितों के लिए आवाज उठाते हैं। हमारे 5 विधायक जब विधानसभा में बैठते हैं तो पूरी विधानसभा को मजलूमों के लिए काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे लोगों, वादा करो कि अपना कैंडिडेट जिताओगे और अपना वर्चस्व कायम करोगे। इसलिए कि हम मांगते भिखमंगे हो गए, हम मांगेंगे नहीं, हम छीनेंगे। इसलिए कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चे के जिम्मेदार जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बैरिस्टर है, उसने कहा कि बाबूजी आगे बढ़िए और वक्त की सत्ता को तब्दील करिए, मजलूमों के लिए आवाज उठाइए, शोषितों वंचितों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा फिर से आपसे कह रहा है, ऐ लोगों, मोहम्मदा गोहना मऊ के लोगों, याद रखना कि हमारा कैंडिडेट दिनेश कुमार मौर्य और महेंद्र सोनकर ये आपके अपने कैंडिडेट है, ये आपके बीच से आए हैं। बड़े दुखियारे लोग हमारे पास कुछ नहीं जो हम खुशियां मनाए। हमारी आत्माएं और रूहें जो दुखी है, इसलिए कि हमने दंगे देखे हैं, हमने भुखमरी देखी है, हमने अनारकी देखी है, हमने अशिक्षा देखी है। ऐसे लोगों, वादा करो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो अजीम बैरिस्टर जिसने कहा कि ऐसे लोगों, उठो और अपना हक छीन कर लो, वो बैरिस्टर तुम्हारे लिए गालियां सहता है, तुम्हारे लिए तोहमतें सहता है, तुम्हारे लिए गालियां सुनता है और तो अब तो उसको लोग गोलियों से मारने के लिए उतारने हैं। इसलिए कि जो भी कौम के लिए लड़ता है वो गालियां सहता है, वो तरह से तोहमतें सहता है, वो हर तरह से अज़ियतें तकलीफ बर्दाश्त करता है। इसलिए कि लीडर की जिंदगी आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। एक लीडर रोजाना मरता है, दिन मरता है, लम्हा मरता है, तिल मरता है, हर रोज एक नई मौत मरता है। वो आपके लिए, ये देखिए बाबूजी आपके दरमियान बैठे हुए, आखिर इस शख्स को क्या पड़ी है? ये अपने घर में आराम से रहता, अपने बच्चों के बीच में रहता, इसको क्या पड़ी है कि कभी हवाओं में, कभी फसाओं में, कभी जमीन पे, हर वक्त आपके लिए
इसको क्या भरी, इसको मालूम है कि सपा बसपा कांग्रेस और बीजेपी इनसे मुख्तलिफ एक विकल्प आपको दे रहा है, और वो विकल्प भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है कि नहीं, ये बताओ मुझे। अगर वो विकल्प